एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं मीडियन का, जिसमें दिया हुआ है कि मिसिंग टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं मीडियन का। ये मिसिंग टर्म मोड में भी मिलेगा, ये मिसिंग टर्म मीन में भी मिलेगा। और अगर मिसिंग टर्म निकालने आ गया तो बाकी सारा टर्म हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। मिसिंग टर्म जब निकालने आएगा तो दो तरीके का क्वेश्चन आएगा। इसमें जो दिया हुआ है दो मिसिंग टर्म है, एक एक्स है और एक वाई है। जबकि एक क्वेश्चन पूछ रहा है जिसमें एक मिसिंग टर्म होता है, एक्स या वाई या कोई और टर्म रहेगा, एक मिसिंग टर्म रहेगा। यहाँ पे दो मिसिंग टर्म है, तो दो मिसिंग टर्म है तो लीनियर इक्वेशन में देखें कि यहाँ पे दो मिसिंग टर्म का मतलब दो वेरिएबल हो गया। और जब भी दो वेरिएबल होगा इसका मतलब कि जब उसको हम सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन हर हाथ में बनना चाहिए। तो दो इक्वेशन बनने के लिए दो वैल्यू चाहिए हमको, ठीक है। दो वैल्यू दिया हुआ है, जब यहाँ पे एक वैल्यू हमारा सम दिया हुआ दे रखा है और एक वैल्यू यहाँ पे मीडियन दे रखा है कि मीडियन 28.5 है, टोटल फ्रीक्वेंसी का सम 60 है। तो फाइंड आउट करना है कि एक्स और वाई क्या होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेगा तो ये मिसिंग वैल्यू पूछता है, सिंपल बिट मीडियन तो बन जाता है, मिसिंग टर्म वाला पूछता है। तो इसको हम देखते हैं कि सॉल्व करेंगे। इससे पहले जरा एक बार हम थोड़ा सा फार्मूला को रिकैप करते हैं कि मीडियन का फार्मूला होता है क्या है। मीडियन का फार्मूला हम लोग पढ़ेंगे, फार्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF बाई F इंटू H। अब यहाँ पे L क्या है? L होता है लोअर लिमिट। किसका लोअर लिमिट? तो लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। n क्या होता है? तो n टोटल फ्रीक्वेंसी होता है, n का मतलब हो गया टोटल फ्रीक्वेंसी। CF क्या होता है? CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो किसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा? तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि CF ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, CF ऑफ प्रीसीडिंग क्लास ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास का प्रीसीडिंग क्लास का जो CF होगा उसको हम यहाँ पे काउंट करेंगे। F क्या है? F क्या है? तो डिनोट फॉर फ्रीक्वेंसी। किसका फ्रीक्वेंसी लेंगे भाई? तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, ठीक है। H क्या होता है? तो H होता है हाइट, यानी कि इंटरवल कितना का दिया हुआ है, ठीक है। अब जरा एक चीज फॉर्मूला पे अगर हम गौर करें तो फॉर्मूला पे गौर करने पर हमको क्या पता चलता है कि ये सारा वैल्यू हम तभी फाइंड आउट कर पाते हैं जब हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक वर्ड सब में कॉमन है। क्या कॉमन है? तो मीडियन क्लास। यानी कि सबसे पहले हमको यहाँ पे मीडियन क्लास फाइंड आउट करना होगा और मीडियन क्लास फाइंड आउट के साथ साथ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना होगा। तो जनरल क्वेश्चन जब हम बनाएंगे तो जनरल क्वेश्चन में क्या देखें कि जनरल क्वेश्चन में अगर हमको निकालना रहता था मीडियन क्लास, तो हम क्या करते हैं, n/2 से बड़ा जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता था, यानी कि 60 है तो 60 से बड़ा जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा वो हमारा मीडियन क्लास होगा। लेकिन यहाँ बड़ा हम डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि बीच में मिसिंग टर्म है। अब जरा एक बार CF देखते हैं, तो CF कैसे निकालते हैं? तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि हम जिस भी इंटरवल का निकाल रहे हैं उससे ऊपर के सारे फ्रीक्वेंसी का सम। जैसे यहाँ निकाल रहे हैं, यहाँ तो इससे ऊपर कुछ है नहीं, इसका क्या हो जाएगा 5। दूसरे वाले का जब निकालेंगे इस इंटरवल का, तो इससे ऊपर जो टर्म दिया हुआ है सबका सम हम निकालेंगे। इससे ऊपर सम कितना है? x और 5, यानी कि कितना हो जाएगा x + 5। अब आते हैं तीसरे इंटरवल में, तो तीसरे इंटरवल में इससे पहले का सम, तो इसको थोड़ा सा इतना ऐड नहीं करने के लिए थोड़ा सा स्मार्ट तरीका लगाते हैं। तो क्या लगाते हैं, यहाँ पे तो हम इससे पहले का सम निकाल चुके हैं। यहाँ CF का मतलब क्या हुआ कि इससे पहले जितना भी टर्म है सबका सम होगा, यानी कि इसमें अगर इसको हम सिर्फ ऐड कर दें तो ये टोटल का सम निकल जाएगा, यानी कि 20 + 5, इसको हम लिख सकते हैं 25 + x। फिर अब इस क्लास का निकालेंगे तो इस क्लास के लिए यहाँ पे हमारे पास सम आया हुआ है, इसको ऐड कर देंगे तो 25 + 15 ये हो जाएगा 40। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, तो इससे ऊपर का सबका सम यहाँ पे ही आया हुआ है, इसको हम इसमें ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगी 40 + x + y, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे लास्ट वाले का अगर हम क्लास इंटरवल निकालेंगे तो लास्ट वाले टर्म का क्लास इंटरवल क्या होगा, इससे पहले वाले का सारा का सम। तो इससे पहले वाले का सारा का सम निकालेंगे तो कितना हो गया 45 + x + y। अब यहाँ पे सवाल आता है कि मीडियन क्लास यहाँ पे कैसे फाइंड करेंगे। मीडियन क्लास के लिए हम 30 से ज्यादा लेंगे, 30 से ज्यादा यहाँ 25 + x, ये भी पॉसिबिलिटी है कि x का वैल्यू अगर 5 से बड़ा आया तो ये 30 से बड़ा हो जाएगा, या पॉसिबिलिटी ये है कि x का वैल्यू 5 से छोटा आया तब ये हो जाएगा। तो यहाँ तो डिसाइड कर नहीं पाएंगे।
और जब तक मीडियन क्लास निकलेगा नहीं तब तक क्वेश्चन बनेगा नहीं। पर इसके लिए मीडियन क्लास निकालने के लिए क्या करते हैं कि यहाँ पे जो टर्म दिया हुआ है मीडियन, इसको चेक करते हैं कि मीडियन क्या दिया हुआ है 28.5। तो जब भी कोई भी मिसिंग टर्म का हमको मॉडल क्लास निकालना होगा या मीडियन क्लास निकालना होगा, तो जो मोड या मीडियन दिया हुआ है वो हम चेक करेंगे किस क्लास इंटरवल में बिलोंग करता है। 28.5 किसके भी आएगा, यानी कि 20 और 30 के बीच में आएगा 28। जो मीडियन या मोड दिया हुआ है वो मीडियन किस क्लास इंटरवल के बीच में आता है, ठीक है, वो हमारा क्लास हो जाता है। मोड रहेगा तो मॉडल क्लास हो जाएगा, मीडियन रहेगा तो मीडियन क्लास हो जाएगा। अभी फिलहाल हमको मीडियन निकालना है, तो मीडियन जब निकालना है तो यहाँ पे ये हमारा हो गया मॉडल, इसी को हम बोलते हैं मीडियन क्लास। ये हमारा हो गया मीडियन क्लास। और जैसे ही मीडियन क्लास निकल गया बाकी सारा का टर्म पीछे हम आसानी से निकाल सकते हैं। बस इसका वैल्यू पुट करते हैं, जरा इसका वैल्यू पुट करते हैं। एल क्या दे रखा है, लोअर लिमिट। किसका लोअर लिमिट, मीडियन क्लास का। मीडियन क्लास हमारा ये है, इसका लोअर लिमिट कितना है, एल का वैल्यू कितना हो जाएगा 20। एन टोटल फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, इसमें कुछ करना नहीं, 60 दिया हुआ है, 60 हो जाएगा। यही चीज अगर वहां पे एक टर्म रहता, यहाँ पे 2 टर्म गैप है, अगर एक टर्म गैप रहता तब वहां पे ये सम नहीं दिया हुआ था, लेकिन यहाँ चूंकि दोनों टर्म गैप है तो ये दिया हुआ है, तो वहां से थोड़ा सा काम हमारा आसान होगा। अब सीएफ क्या है, सीएफ दिया हुआ है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास। किसका प्रीसीडिंग क्लास लेंगे, तो मीडियन क्लास का। तो मीडियन क्लास ये है, इसका प्रीसीडिंग मतलब ये, यानी कि यहाँ पे सीएफ क्या हो जाएगा हमारा, जो भी मीडियन क्लास आएगा उसके ठीक पहले वाले का हम सीएफ ले लेंगे। एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी। किसका फ्रीक्वेंसी है, तो ये इस बार लेना है हमको मीडियन क्लास का। मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना है 20। हाइट क्या है, तो हाइट यहाँ चेक करेंगे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। तो हाइट कितना हो जाएगा, हाइट इसका हो जाएगा 10। अब हमको क्या करना है, सारा का सारा वैल्यू निकाल के उस फॉर्मूला पर सेट कर देना है। मीडियन कितना दिया हुआ है अपना, मीडियन है 28.5। एल कितना है, एल है 20। n/2 यानी कि 60/2 माइनस CF कितना है, तो CF है x + 5 बाय फ्रीक्वेंसी कितना है, तो फ्रीक्वेंसी है 20 और हाइट कितना है, तो हाइट है 10। अब इसको हम काट देंगे 2, ये 20 इधर आ जाएगा, 28.5 माइनस 20, इसको काट देंगे, ये जाएगा 30। 30 माइनस अपने बाद वाला का अलजेब्रा में हम पढ़े कि माइनस अपने बाद वाले का साइन क्या करता है, चेंज करता है, तो -x - 5/2। अब एक गलती जो अक्सर देखा गया बच्चे करते हैं, वो क्या करेंगे कि 2 से इसको तुरंत काट देंगे, ये नहीं कटेगा। इसका हमेशा ध्यान रखना है कि कटने का मतलब क्या होता है, डिवाइड होना। डिवाइड कब होगा, जब इनटू में होगा। एडिशन वाले टर्म में कभी भी डिवाइड नहीं होता, एडिशन वाले टर्म में सब्ट्रैक्शन होगा, डिवीजन वाले टर्म में मल्टीप्लिकेशन होगा, या मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ तो डिवाइड होगा, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। अब इसको हम करेंगे सॉल्व, तो ये हमारा हो जाएगा 8.5 इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 30 में से 5 गया तो 25 माइनस x/2। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 8.5 × 2 हो जाएगा 17, 25 माइनस x, ये उधर जाएगा, x इधर आ जाएगा। साइड चेंज मतलब साइन चेंज, या अलजेब्रा में पढ़े हैं कि साइड चेंज मतलब साइन चेंज। साइन चेंज हो गया तो हो गया 8, यानी कि पहला मिसिंग टर्म हमारे पास आ गया। दूसरा मिसिंग टर्म के लिए क्या करेंगे, तो दूसरा मिसिंग टर्म के लिए इसका रिलेशन हम निकालेंगे। यहां भी टोटल फ्रीक्वेंसी है, यहां भी टोटल फ्रीक्वेंसी है, तो इसको जब हम इक्वेट करेंगे 45 + x + y = 60। तो 45 x का वैल्यू हम निकाल चुके हैं 8, y = 60, ये हो जाएगा 53 + y = 60, y = हो जाएगा 60 - 53 यानी कि 7। जो मिसिंग टर्म हमारा है वो एक हो गया 8 और दूसरा हो गया 7। अब ये चेक करने के लिए क्या करेंगे, तो ये 8 और 7 जोड़ देंगे, 15 और 45 60। इस तरह से जो मिसिंग टर्म वाला क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको बिल्कुल मिस नहीं करना है इस सेट को। सेम स्टेप, फार्मूला चेंज होगा, जब हम मोड बनाएंगे तो वहां पे मोड में बनेगा, बस इसमें अंतर क्या हो जाएगा कि वहां पे हमको CF नहीं निकालना रहेगा,